दोस्तों फिर से एक बार दुनिया का सबसे जाना माना एनिमेटेड अमेरिकन सिटकॉम द सिम्पसन्स की एक और भविष्यवाणी को सच साबित होते हुए देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग किसी और चीज़ को लेकर के नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन के बीच चलते तनाव को लेकर दिखाई गई है। दोस्तों अभी जो आप अपने स्क्रीन पर 36 सेकेंड्स का क्लिप देख रहे हो उसे सिम्पसन सीरीज के सिम्पसन्स टाइड नामक एपिसोड से लिया गया है और इसी क्लिप को, यही शॉर्ट क्लिप को तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर पर यही कहकर वायरल किया जा रहा है कि जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसे इस एपिसोड में प्रेडिक्ट किया गया है। और दोस्तों इसलिए ऐसा लोग कह रहे हैं क्योंकि इसे ओरिजिनली टेलीकास्ट किया गया था मार्च 1998 में। तो अगर आप रिलेट करोगे तो आप समझ पाओगे कि कितने साल पहले इस एपिसोड को रिलीज किया गया था और उसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई थी जिसके बेस पर लोग ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि एग्जैक्टली इस क्लिप में ऐसा क्या दिखाया गया है जिसके बेस पर लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को इस एपिसोड में प्रेडिक्ट किया गया है। दोस्तों इस क्लिप की शुरुआत में यूएसए एंड रशिया के बीच कुछ कॉन्फ्रेंस होता हुआ दिखाया जाता है जिसमें अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ये कहते हैं रशियन एम्बेसडर से कि उन्हें लगा था कि सोवियत यूनियन तो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। और उसी के फौरन बाद रशियन एम्बेसडर का काफी खतरनाक रिएक्शन देखने मिलता है। रशियन एम्बेसडर ये कहते हैं कि वो यही चाहते थे कि सब लोग यही सोचने पर मजबूर हो जाए कि सोवियत यूनियन पूरी तरह से बिखर चुका है। और इसी के साथ साथ रशिया का नेम प्लेट सोवियत यूनियन में बदलता हुआ दिखाया जाता है। ये आप अपने क्लिप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हम इस एपिसोड में आगे बढ़ते तो क्लियरली सोवियत यूनियन का फ्लैग, आर्मीज एंड ट्रूप्स का निकलना, यही सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है जिससे हम काफ़ी आसानी से रिलेट कर पाते हैं कि किसी वॉर को दर्शा रहा है। और तो दोस्तों सबसे खतरनाक चीज़, जो सबसे शॉकिंग चीज़ मुझे लगी इस एपिसोड में, वो ये है कि सोवियत यूनियन के जो फाउंडर थे व्लादिमीर लेनिन, उन्हें वापस से रिवाइव होता हुआ दिखाया जाता है। आप इस क्लिप को अच्छी तरह से देखिए, आप रिलेट कर पाओगे जो मैं कह रहा हूँ। और व्लादिमीर लेनिन ये कहते हुए दिखाए जाते हैं कि हमें इस कैपिटलिज्म को पूरी तरह से खत्म करना है। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे तो सोवियत यूनियन में जितनी भी कंट्रीज हुआ करती थी वो सारी ही मोस्टली कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, ना कि कैपिटलिज्म को। दोस्तों अब आइए इस एपिसोड को थोड़ा करंट सिचुएशन से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो सोवियत यूनियन था ये बेसिकली कुछ कंट्रीज को मिला करके कहा जाता था, जिसके फॉल होते ही बहुत सारी कंट्रीज सेपरेटली फॉर्म होना शुरू हो गई, जिसमें से कुछ छोटी कंट्रीज भी बनी और उनमें से कुछ बड़ी कंट्रीज भी फॉर्म हुई, जिनमें से रशिया, यूक्रेन, क्रीमिया टू नेम अ फ्यू इंक्लूडेड थे, जो सोवियत यूनियन के फॉल होते ही सेपरेटली फॉर्म हो चुके थे। लेकिन रशिया ने क्रीमिया को 2014 में ही फिर से अपने कब्जे में कर लिया। और इसी कंडीशन को अगर हम सिम्पसन्स में दिखाई गई चीज़ों से रिलेट करें तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगने लगती है। तो दोस्तों जैसे कि हमने हमारे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक प्रेडिक्टिव प्लानिंग होती है, ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है जिसमें ये अपने प्लान्ड इवेंट्स को दर्शाते हैं जो कि इन फ्यूचर होने वाले होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में ये एक प्रिडिक्शन या एक प्लान्ड प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है जो कई सालों पहले दिखाई गई थी? आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीज़ें, एक्सपोज वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।